میں प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था, वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा, तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, इसे भूलूंगा नहीं। आज जो केवल मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, ये गलती है मेरी, और तू राजा बन के बैठ गया मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे। जब कुत्ता भौंकता है तो या तो वो कुत्ता पागल हो जाता है या फिर उस कुत्ते के पीछे उसका मालिक खड़ा रहता है। जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि नरसिंघा स्वामी नरसिंहानंद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो इस हालत में हमें क्या करना चाहिए, उम्मते मुस्लिमा को उसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। एक मर्तबा हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि किसी जगह अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाए तो उम्मते मुस्लिमा को क्या करना चाहिए, उस पे उम्मते मुस्लिमा को क्या एक्शन लेनी चाहिए, उसके साथ क्या बर्ताव करनी चाहिए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कहीं भी ऐसा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, तो उम्मते मुस्लिमा को चाहिए कि वो उसका बदला ले। फिर उसके बाद हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अगर वो ऐसा ना कर सके तो फिर क्या करे। तो उस पर जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जुमला इरशाद फरमाया, मैं तो आप सबों से ये कहता हूँ कि अगर आपके पास कलम और कापी है तो उस पर इस तारीखी जुमला को लिख लें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि अगर कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उस पर एक्शन नहीं लेती, उसका बदला नहीं लेती, तो उसको चाहिए कि मर जाए, उसको इस दुनिया में जीने का कोई भी हक नहीं है। देखें, ये आज जो हम बेहौसला होकर जिंदगी गुजारते हैं या हिम्मत से दूर भागते हैं, ये हम सबों की खुद की कमी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ही दिल में ईमान और बुज़दिली इकट्ठे जमा नहीं हो सकते। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका है तो बताइए हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग ईमान वाले हैं। अगर ईमान वाले हैं तो हमारे दिल में बुज़दिली होनी ही नहीं चाहिए। अगर बुज़दिली नहीं है तो फिर हमारा ईमान पक्का है, मुकम्मल है। अब जब ईमान पक्का है तो हमारा ताकत भी दुनिया की ताकत से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी जो दुनिया की ताकतें हैं वो अल्लाह ताला की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। तो हम लोग को चाहिए कि इस आयत को हम लोग अपने ज़हन में रखें।